वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी मुफर्रद सूद या सरल ब्याज से शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 26 यानी जो आखिरी वाला चैप्टर है उसका पहले वाले पार्ट जो मीन या माध्य का पार्ट था उसको मैंने बनाया था। उसके बाद वाला मीडियन और मोड इसको मैंने फ़िलहाल छोड़ दिया है, मैं उसको बाद में कंप्लीट करूँगा। फ़िलहाल अब मैं सीरियली चैप्टर नंबर 2, 3, 4 इस तरह से मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 से हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो चैप्टर नंबर 2 जो सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है। तो सिंपल इंटरेस्ट के पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्ट एक ऐसा वर्ड है जो आपने अक्सर आमतौर पे सुना ही होगा। आमतौर पे अक्सर के पास जो है बैंक का खाता होता है, बैंक का बुक होता है, पासबुक, उसमें आपने देखा होगा इंटरेस्ट आ जाता है यानी सूद या फिर ब्याज आ जाता है उस पर। तो ये ऐसा वर्ड जो आपने सुना ही होगा। ये क्या होता है इंटरेस्ट? सिंपली कि हम जो पैसा वगैरह जमा करते हैं बैंक में या कहीं पर जो है, तो उस पर बैंक हमें कुछ टाइम के बाद जो है एक्स्ट्रा पैसा ज़्यादा देता है, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। यानी जो हमने बैंक में पैसा रखा उस पर हमें कुछ बढ़ा हुआ पैसा, कुछ ज़्यादा पैसा दे देता है बैंक, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। ये सिंपली सभी जानते हैं, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ कुछ जो टर्म है, इन टर्म को सबसे पहले हम देखेंगे। कुछ लफ्ज़ है, कुछ वर्ड है, इसको पहले हम समझ ले, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यहीं से आपको बता दे रहा हूँ, आप समझ ले। जो प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल क्या चीज़ है? ये प्रिंसिपल मतलब जो है यहाँ पे देखे, द मनी विच इज़ गिवन और टेकन एज लोन और द मनी विच इज़ डिपॉजिटेड, यानी वो पैसा, वो रुपया जो हम कहीं से कहीं पर हम देते हैं या फिर हम लोन की शक्ल में हम कहीं से लेते हैं, उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। यानी जो पैसा हम कहीं पर दे रहे हैं, मान लीजिए कि बैंक हमको दे रहा है या फिर हम बैंक में दे रहे हैं, या बैंक में दे रहे हैं, हम बैंक में दे रहे हैं, इसका मतलब है कि बैंक के खाता में हम जमा कर रहे हैं, और बैंक हमको दे रहा है यानी बैंक हमको लोन दे रहा है, ठीक है। तो ये जो भी पैसा हो, या तो हम देते हैं या फिर हम उससे लेते हैं, तो ये जो भी होगा ये प्रिंसिपल होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि बैंक ही से ले, हम कई लोग पोस्ट ऑफिस में भी पैसा जमा रखते हैं, कई लोग इसके अलावा और दूसरी जगह में भी पैसा जमा रखते हैं। तो जो भी हम पैसा जमा रखते हैं, आप सिंपली समझ ले, जो भी पैसा हम जमा रखते हैं कहीं पर भी जो पैसा जिस पे हमको मतलब इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल कहलाता है, ठीक है। चाहे हम बैंक में जमा रखें या कहीं पर रखें, या फिर कोई हमको अगर लोन देता है, यानी इस शर्त पर देता है कि आपको बाद में हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो जो पैसा हम लेंगे लोन, तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद टाइम क्या चीज़ है? द टाइम फॉर विच लोन इज़ गिवन और टेकन और द टाइम फॉर विच मनी इज़ डिपॉजिटेड। मान लीजिए कोई हमको लोन दिया, तो लोन जितने टाइम के लिए दिया है या फिर वो लिया है, ये टाइम जो है उसका जो है ये टाइम कहलाएगा, टाइम पीरियड, या फिर जो उसका वर्ष या साल कहलाएगा। मान लीजिए अगर हम किसी को, ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी को लोन दिए, हमारे पास बहुत पैसा, हम किसी को लोन दिए, मान लीजिए हम खुद बैंक के मालिक हैं, हम किसी को लोन दे रहे हैं, तो बोले 2 साल के लिए, 3 साल के लिए लोन दिए और 2-3 साल के अंदर चुकाना पड़ेगा। तो ये 2-3 साल जो है, जो भी होगा टाइम, 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर ये टाइम होगा। या फिर मान लीजिए कि हम खुद बैंक से लोन लिए, तो ये भी लोन लिया और बोले हम कि 2 साल में हम चुका देंगे, तो ये 2 साल जो हो जाएगा ये टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोन लेना देना हुआ। और अगर हम पैसा जमा करते हैं, मान लीजिए अपने पासबुक में, बैंक के पासबुक में हमने कुछ पैसा जमा किया 2 साल के लिए, कई लोग फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं 10 साल 20 साल के लिए,
वो भी जितने टाइम के लिए हम पैसा को डिपॉजिट करेंगे यानी जमा करेंगे वो भी टाइम कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट मैंने बता दिया, यानी हमने जो पैसा जमा किया किसी बैंक में तो उसके बदले जो हमें बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा बैंक से वो इंटरेस्ट होगा। ठीक है। या फिर हमने जो लोन लिया किसी से तो लोन के बदले वो हमसे ज़्यादा पैसा मांगेगा, यानी अगर उसने लोन दिया है मान लीजिए 1 लाख रुपया तो वो बोलता है कि आपको 1 लाख के बदले में 1,20,000 आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी 20,000 ज़्यादा देना पड़ेगा तो वो हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है। तो इस तरह ये सब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अच्छा, इन टर्म का उर्दू और हिंदी दोनों याद रख ले। प्रिंसिपल उर्दू में से ज़र्रे असल और हिंदी में मूलधन कहते हैं। टाइम उर्दू में वक्त, हिंदी में समय या वर्ष। और इंटरेस्ट जो है उर्दू में सूद और हिंदी में ब्याज कहते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल ये रुपए में होगा, टाइम ये वर्ष यानी साल में होगा या वर्ष में होगा, इंटरेस्ट ये भी रुपए में होगा। ये हम आगे फॉर्मूले में देखेंगे। यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी माध्यमिक या हाई मदरसा एग्ज़ाम में आता है जो यहाँ से आप इसको समझ लें। द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु गिव्स मनी एज लोन इज कॉल्ड क्रेडिटर, यानी कोई भी आदमी या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या संस्था या कोई भी ऐसा बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, अगर ये जो हमें लोन देता है, इसको याद रखें, गिव्स मनी एज लोन, जो लोन देता है पैसा को, जो मनी यानी रुपया को लोन के तौर पर देता है उसे हम क्रेडिटर कहते हैं, यानी जो भी देगा हमें वो क्रेडिटर होगा। एंड द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु टेक्स मनी एज लोन इज कॉल्ड डेबिटर, जो पैसा लेगा लोन के तौर पर लोन की शक्ल में उसको डेबिटर कहते हैं। अब ये कोई भी दे कोई भी ले, ठीक है, देने वाला क्रेडिटर, लेने वाला डेबिटर। ठीक है। इसके बारे में इसके डिटेल्स यहाँ पे लिख दिया गया। मिसाल के तौर पर कि अगर हम पोस्ट ऑफिस या बैंक में हम पैसा जमा रखते हैं, हम जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी पैसा कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं बैंक को, तो हम हो जाएंगे क्रेडिटर और बैंक या पोस्ट ऑफिस हो जाएगा क्या, डेबिटर। ठीक है। अगर हम बैंक के खाता में पैसा जमा रख रहे हैं और मान लीजिए कि हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो पैसा कौन लिया और कौन दिया, बैंक हमको दिया, तो बैंक हो जाएगा क्रेडिटर और हम हो जाएंगे डेबिटर। समझ में आ गया होगा क्रेडिटर डेबिटर। क्रेडिटर मतलब देने वाला, डेबिटर मतलब लेने वाला। ठीक है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखें। एक और पॉइंट हम यहाँ पर देख लेंगे, बिल्कुल आसान है। इफ़ द टाइम इज़ फिक्स्ड द इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल, यानी अगर टाइम को हम फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए हम टाइम 2 साल ही रख दिए, ठीक है, टाइम को याद रखना, टाइम जो होगा ये हमारा साल में होगा। अगर हमने टाइम को फिक्स कर दिया 2 साल 3 साल के लिए फिक्स कर दिया, द इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल, जो इंटरेस्ट या सूद या ब्याज मिलेगा हमें वो प्रिंसिपल यानी मूलधन या फिर ज़र कुल पर डिपेंड करेगा। यानी इफ़ प्रिंसिपल इज़ इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इज़ इंक्रीज टू, यानी अगर हम प्रिंसिपल बढ़ा देंगे, ज़्यादा पैसा जमा रखेंगे तो ज़्यादा सूद मिलेगा। यही बात यहाँ पे लिखे हुए है। प्रिंसिपल इज़ इंक्रीज्ड, इफ़ प्रिंसिपल इज़ इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इज़ इंक्रीज टू, प्रिंसिपल बढ़ने से हमें सूद भी ज़्यादा मिलेगा, ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा। ओके। इसके बाद एक और टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट उर्दू में सालाना शरई सूद और हिंदी में वार्षिक ब्याज दर कहते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज़ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 100 रुपये में 1 साल में हमें जो सूद मिलता है या ब्याज मिलता है उसको कहा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। याद रखना है, 100 रुपये के ऊपर 1 साल में जो पैसा हमें बैंक से कहीं भी हो, बैंक हो पोस्ट ऑफिस हो कहीं भी हो, जो हमें पैसा मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा उसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पर हमने बैंक में 100 रुपया रखा और 1 साल बाद हमें 100 रुपये पर 10 रुपये हमें
इंटरेस्ट मिला, सूद मिला या ब्याज मिला, तो वो जो 10 रुपया है वो हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा परसेंटेज में ही लिखा जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा परसेंट में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 10%। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये पर एक साल में हमें 10 रुपये हमें सूद या ब्याज मिलेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कहते हैं मान लीजिए 4%, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है 4%, तो इसका क्या मतलब होगा कि 100 रुपये पर एक साल में हमें 4 रुपये सूद मिलेगा या ब्याज मिलेगा। ओके, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स किताब के अगर आप बीच बीच में देखेंगे तो और भी बहुत सारी बात हैं, इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पर आपको देखेंगे। तो ये स्काई कलर में, ब्लू कलर में लिखा हुआ है। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे जब मैं क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करूंगा। फिलहाल हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 2 के यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में जान लें। प्रिंसिपल मैंने बता दिया, प्रिंसिपल को हम इंग्लिश में कैपिटल P से डिनोट करते हैं, यानी जाहिर करते हैं, बताते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है इन रुपीज़, यानी प्रिंसिपल जो होगा हमारा मूलधन या ज़र्रे असल, ये हमारा रुपये में होगा। ठीक है, रुपए में होगा, रुपीज़ का ये सिंबल है। इंटरेस्ट के लिए आई यूज़ किया जाता है, कैपिटल आई, ये भी रुपए में होगा। इंटरेस्ट ये भी पैसा है, रुपया है, इसीलिए आई इसको भी रुपीज़ में ही जाहिर किया जाता है, बताया जाता है। टाइम के लिए कैपिटल टी, और टाइम जो है ये हमारा इन ईयर्स यानी साल में होगा या फिर वर्ष में होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसके साथ और भी एक टर्म जुड़ता है पर एनम, पर एनम। पर एनम का मतलब होता है सालाना यानी वार्षिक, साल में एक बार। एनम यानी एनुअल। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया, उसको कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। और ये किस में होता है, इन परसेंटेज, परसेंटेज में होता है। इसके बाद एक न्यू टर्म है, ये मैंने नहीं बताया था, अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है कि टोटल पैसा, यानी प्रिंसिपल जो हम बैंक में जमा करते हैं और उस पर जो हमें सूद मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, दोनों पैसा को जब हम जोड़ते हैं तो वो हो जाता है अमाउंट। मिसाल के तौर पर हमने बैंक में 100 रुपया रखा और 100 रुपये पर हमें 20 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो 100 रुपया प्रिंसिपल और 20 रुपया इंटरेस्ट, दोनों को जोड़कर हो गया 120 रुपये। ये जो टोटल पैसा हुआ यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़कर उसे हम अमाउंट कहते हैं, यानी ज़र्रे कुल या मिस्र धन। ठीक है, और इसे कैपिटल ए से हम डिनोट करते, जाहिर करते। ये भी रुपया में होगा, इन रुपीज़। ठीक है, तो ये सब टर्म है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कैपिटल में ही लिखें, आप चाहे तो इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पे इसको कैपिटल में ही लिखा जाता है। अब जो हमें कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा मैथ बनाने के लिए इस चैप्टर के, तो फार्मूला में देखें आप, पहला फार्मूला जो है ये इंटरेस्ट निकालने का, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है आई, कैपिटल आई यानी इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी फॉर टाइम। इन तीनों को इंटू करके आप 100 से डिवाइड कर दें, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटू करेंगे तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, पी आर टी बाई 100। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। ये पहला फॉर्मूला याद कर लेना आपको इन सभी फार्मूला को, आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। फिर दूसरा फार्मूला जो है ये पहले वाले फार्मूला से ही निकलता है। पहला फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इसी से सब मैथ बना सकते हैं, और ऐसे याद रखने के लिए, आसानी के लिए आप ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं। ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट है पहला फार्मूला, आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। इसी से बाकी सभी फार्मूले निकले हैं। तो यहाँ से अगर हम P निकालेंगे इस फार्मूला से, अगर P निकालना चाहेंगे तो ये 100 इधर इंटू हो जाएगा I के साथ, I इंटू 100, और फिर P निकालने के लिए RT को हटाना पड़ेगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, P इक्वल टू I इंटू 100 बटा R इंटू T। ठीक है, इसको याद रखने का एक और तरीका आसान में बताता हूँ। P इक्वल टू I इंटू 100 करेंगे ये हमेशा, और P को छोड़कर, यहाँ से P को छोड़कर क्या बचा, R और T बचा, उसको नीचे लिख देंगे R इंटू टी।
ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू 100 बटा R इंटू टी, ठीक है। इसी तरह अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह से करेंगे जैसे यहाँ पे हमने किया I इंटू 100 बटा टी निकालना है, तो यहाँ पे टी को छोड़कर क्या बचा, P और R बचा, उसको नीचे लिख देना है P इंटू R, ठीक है। उसके बाद हमें रेट अगर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो R के लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसी तरह से I इंटू 100 बटा R को छोड़ेंगे तो क्या क्या बचा, P और T बचा, उसको नीचे लिख देंगे P इंटू टी। तो ये हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा फॉर्मूला हमारा यहाँ से आ गया, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, वो अमाउंट का फॉर्मूला है, यानी ज़र इक्वल टोटल पैसा, टोटल रुपया। तो टोटल रुपया मैंने जैसे बताया, जो प्रिंसिपल हमने पैसा जमा किया प्रिंसिपल, वो पैसा प्लस उसमें इंटरेस्ट, ये दोनों जब जुड़ जाता है तो वो हो जाता है अमाउंट, टोटल पैसा, टोटल रुपया, ठीक है। तो ये ए का फॉर्मूला के अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, P प्लस आई। और एक आखिरी फॉर्मूला है इसमें 6, ये फॉर्मूला जो है ये असल में 5 नंबर से ही बना है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिए, ये भी प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला है, A इंटू 100 बटा R इंटू टी प्लस 100। ये फार्मूला यहीं से बना है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो इसको मैं अलग से दिखा सकता हूँ। आप अगर यहाँ A के जगह P के जगह में P लिखेंगे, प्लस I के जगह में क्या लिख लेंगे, I के जगह में ये वाला PRT/100 यहाँ पर, तो फिर उसके बाद आप उसको सिंपलीफाई करेंगे, आसान करेंगे तो ये फार्मूला चलाएगा। ये फार्मूला हम कब इस्तेमाल करते हैं, देखिए यहाँ पर जो ये P का निकालने का फॉर्मूला, यहाँ पे निकालने के लिए हमको चाहिए P निकालने के लिए I चाहिए, R चाहिए, T चाहिए। लेकिन कभी कभी सवाल में हमारे पास IRT के जगह में अमाउंट दिया हुआ रहता है और R और T दिया हुआ रहता है, तब हम P निकालने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ऐसा एक ये मैथ आएगा हमारे एक्सरसाइज में, वहाँ पे हम देखेंगे, ओके। तो ये सभी फार्मूले कुल 6 फार्मूले हैं, यहाँ पे आपको इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। इसके बाद इसे यूज़ करके हम मैथ एक एक करके बनाएंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस वर्क आउट 2 यानी चैप्टर 2 से, पेज नंबर 46 में। पहला क्वेश्चन, 2 फ्रेंड्स टुगेदर 2K लोन अमाउंट ऑफ ₹15,000 टू रन ए बिजनेस फ्रॉम ए बैंक। 2 दोस्त थे जो एक लोन लेते हैं 15,000 रुपये का एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए एक बैंक से, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। कितना सिंपल इंटरेस्ट रेट पर, रेट यहाँ पर जब भी परसेंट है मतलब रेट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी शरह सूद या ब्याज दर कितना है 12% पर एनम, सालाना या वार्षिक। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग, चलो हिसाब करके मालूम करते हैं। द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 ईयर्स, कि 4 साल बाद उनको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितना उनको सूद चुकाना पड़ेगा या फिर ब्याज चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं किस तरह करना है। आप क्वेश्चन पढ़ते हुए जाएं, जो जो चीज़ आपको जानकारी मिलते जाए वैसे वैसे आप लिखते जाए। जैसे सबसे पहले हमने जब स्टार्ट किया पढ़ना तो सबसे पहले हमें क्या मिला, 15,000 रुपये उन्होंने लोन लिया था। तो जो भी हम लोन ले या जो भी पैसा हम डिपॉजिट करें वो क्या होगा हमारा, वो होगा प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल होगा, P होगा। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, ₹15,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद हम इस लाइन को पढ़ते गए, आगे हमें फिर क्या मिला, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मिला 12% पर एनम। तो रेट मिला तो उसके बाद हमने रेट लिख लिया, रेट कितना 12%, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया कि 4 साल बाद उन्हें कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट या सूद देना पड़ेगा। तो 4 साल दिया हुआ है, तो T इक्वल टू यानी टाइम कितना हो गया 4 ईयर्स, 4 साल या 4 वर्ष। और हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ओके। तो हम यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट यानी हमें I निकालना है, तो I का फॉर्मूला हम लगा देंगे, बिल्कुल इजीली बन जाएगा। इसलिए I इक्वल टू, I का फॉर्मूला हमने अभी अभी बताया था PRT/100, यहाँ पे I इक्वल टू PRT/100, ये फॉर्मूला लगा दें आप, आसानी से बन जाएगा, या जरब करके लिख दें इंटू करके, I इक्वल टू PRT/100। और बस इनका जो वैल्यू है PRT तीनों का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट। P के जगह में कितना लिखना 15,000, फिर यहाँ जरब है, इंटू है, इंटू कर देंगे। R के जगह कितना हो जाएगा 12,
12% नहीं लिखना है, सिर्फ 12 लिखना है, इंटू, या इंटू फिर टाइम के जगह में कितना होगा 4 बटा नीचे में कितना 100। अब यहाँ से काटा काटी कर लें, कैंसिल करें, यहाँ देखिए इसका लास्ट का 2 0, ये लास्ट का 2 0 कट जाएगा, नीचे 1 हो गया, ऊपर में बस इंटू कर देने से ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 150 इंटू 12 इंटू 4, इन तीनों को इंटू करके देखिए कितना हो जाएगा, 12 चौके 48 है, 48 इंटू आप 150 करेंगे तो ये हो जाएगा, 7,200 रुपीज़। चूँकि ये इंटरेस्ट निकाले इसलिए रुपीज़ 7,200 आप खुद से इंटू कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा आंसर। यानी उन दोनों दोस्तों को कितना इंटरेस्ट या कितना सूद चुकाना पड़ेगा, 7,200 रुपये। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ ₹2000 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम फ्रॉम 1 जनवरी टू 26 मई 2005। यानी यहाँ पर हमें 2,000 रुपये का इंटरेस्ट मालूम करना है। डिटरमाइन द इंटरेस्ट मालूम करें या ज्ञात करें 2,000 रुपये का एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। तो 2,000 रुपये क्या हो गया, ये हो जाएगा प्रिंसिपल P, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, R कितना हो जाएगा 6%, और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 1 जनवरी से लेकर 26 मई, पहले जनवरी से लेकर 26 मई तक 2005 का है। तो ये टाइम हमारा जो है ये थोड़ा हमें कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा। ओके, तो मैं दिखाता हूँ। तो ये हमने लिख लिया P इक्वल टू ₹2000। अब RS भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी RS रुपीज़ के जगह में जो सिंबल आ गया है रुपीज़ का, ये वाला सिंबल है, यहीं आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद रेट कितना दिया हुआ था, 6% दिया हुआ था। टाइम है हमारा 1 जनवरी से लेकर 26 मई तक। तो 1 जनवरी से 26 मई तक पहले आप देख ले कि कितना दिन हो रहा है। तो जनवरी में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है, 31 दिन। फिर 2005 था, 2005 ये लीप ईयर नहीं है, इसलिए फरवरी में होगा 28 दिन ही होगा। फिर प्लस मार्च में 31 दिन होगा, फिर अप्रैल में 30 दिन होगा, और उसके बाद मई में कहाँ तक, 26 मई तक। तो यहाँ पे 26 दिन हो जाएगा। तो ये टोटल कितना दिन हो गया, इन सब को आप जोड़ कर देखिएगा, जोड़ कर होगा 146 दिन, 146 डेज। ठीक है, तो ये टाइम निकला हमारा दिन में, डेज में निकला, लेकिन हमें जब मैथ बनाना होगा तो हमें दिन में नहीं बल्कि हमें साल में या वर्ष में चाहिए टाइम। तो हम इसे दिन को हम साल में चेंज कर लेंगे, तभी जाकर हम बना सकते। तो एक साल में कितना दिन होता है, 365। तो ये 146 दिन को साल बनाने के लिए हमें 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 146 को जब हम 365 से डिवाइड कर लेंगे, तकसीम कर लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा ईयर्स। ठीक है, तो टाइम हो गया 146/365 ईयर्स। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे, इसलिए I इक्वल टू वही फार्मूला जो पहले हमने इस्तेमाल किया, PRT/100। तो ये कितना हो जाएगा, P के जगह में हो जाएगा 2000 इंटू R के जगह में हो जाएगा 6, टाइम के जगह में हो जाएगा 146/365, 146। अब बटा में जो है ये यहाँ पे जो ऊपर में बटा होगा, ये इसको आप इजीली करने के लिए जब भी बटा होगा तो आप उसको नीचे 100 के साथ कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, 146/365 नीचे होता तो 100 के साथ इंटू हो जाएगा। ठीक है, 100 इंटू 365। चाहे तो आप 140/365 लिखे, फिर दोबारा ही आपको यही करना पड़ेगा, वो नीचे आ जाएगा। इजीली आप इसको याद रखें। ठीक है, अब यहाँ से आप काटा काटी कैंसिल करें, यहाँ लास्ट का ये 2 0, ये 2 0 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 20 हो गया, 1 हो गया, 6 यहाँ 365 है, तो 365 है, तो ये 5 के, इसे अब 5 के टेबल से अब 12 से काटे, 5 चौके 20,
ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, एक गया 5 तिया 15, 73। 73 से 146 दो बार में कट जाएगा, 73 एकम 73, 73 दूना 146, ठीक है। उसके बाद इन सबको आप इंटू कर दे, नीचे 1 हो गया, 4 जरब 6 जरब 2, 4 छक 24, 24 दूना 48, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 48 रुपीज़, 48 रुपीज़ ये टोटल हो गया इंटरेस्ट। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट प्रिंसिपल एलोंग विथ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 960, यानी हमें 960 रुपये का हमें अमाउंट मालूम करना है, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं बल्कि अमाउंट यानी टोटल पैसा, सूद प्लस प्रिंसिपल दोनों, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8 होल 1/3% पर एनम, 8 सही 1/3% एनम ये रेट है क्योंकि इसमें परसेंट लिखा हुआ है। फॉर 1 ईयर 3 मंथ्स, 1 साल 3 महीना के लिए हमें निकालना पड़ेगा टोटल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाउंट हमें निकालना होगा कितने रुपए पे निकालना होगा, 960 रुपये पे, तो ये 960 रुपया हो जाएगा प्रिंसिपल, पी हो जाएगा। रेट दिया हुआ आर का वैल्यू ये हो गया 8 से 1/3%, टाइम दिया हुआ है 1 साल 3 महीने, ठीक है। और अमाउंट निकालना है हमें, तो अमाउंट में हमें पता क्या क्या होता है, प्रिंसिपल और उसमें इंटरेस्ट दोनों जुड़ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट निकाल कर हम 960 रुपये जो हमारा प्रिंसिपल उसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर। ओके, तो ये हमारा प्रिंसिपल 960 रुपये, रेट दिया हुआ है 8 से 1/3%, इसको आप टोटल कर ले कितना होगा, 3 अट्ठी 24 और 1 25, 25/3, ठीक है, 25/3 इतना हो गया परसेंट, ये रेट का वैल्यू हो गया। टाइम कितना दिया हुआ है, 1 साल 3 महीना, तो यहाँ देखिए 1 साल और 3 महीना दिया हुआ है, तो हमें पता है टाइम को हमें टोटल ईयर यानी साल में हमें चेंज करना पड़ता है, तो महीने को हमें पहले साल बना लेना पड़ेगा, टोटल को साल बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम मैथ बना सकते हैं। तो 1 साल तो पूरा 1 साल ठीक है, 1 साल, उसके साथ और जुड़ेगा 3 महीना, तो 3 महीना को हमें साल बनाना पड़ेगा। तो महीना को साल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 साल में 12 महीना होता है, तो जो भी महीना दिया रहेगा 3 महीना हो या 4 महीना, उसको जब हम 12 से डिवाइड करेंगे यानी तकसीम करेंगे तो वो साल बन जाएगा। तो 3 महीना है तो 3 को हम क्या करेंगे, 12 से तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा साल, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये टोटल साल हो गया इतना ईयर। अब ये कितना होगा, अब देख लें, यहाँ कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये कितना होगा, डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, 1 + 1/4 है। इसका तरीका क्या है, 4 से 1 को इंटू करें, 4 एकम 4 + 1 5, 5/4, और आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, तो ये 5/4 इतना ईयर्स हो जाएगा, इतना साल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हम टी के जगह में पुट करेंगे। अब हमें क्या निकालने के लिए कहा गया, हमें निकालना होगा ए, यानी अमाउंट टोटल कितना होगा, यानी टोटल ज़रेकुल या मिश्र धन कितना होगा। तो ए निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इसलिए इंटरेस्ट यानी आई का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा, PRT/100, वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वल टू कितना होगा, पी के जगह में हो जाएगा 960, यहाँ इंटू है, इंटू आर के जगह में कितना हो जाएगा, 25/3, तो 25 है, इसका जो 3 होगा वो नीचे लिख लेंगे, ठीक है, 100 के साथ, 100 जो नीचे है उसके साथ 3 इंटू हो जाएगा, ठीक है, और इंटू फिर यहाँ पे टी के जगह में कितना हो जाएगा, 5/4, तो 5 उसी तरह रहेगा, उसका 4 नीचे लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ देख ले कैंसिल करके कितना हो रहा है, ये लास्ट का 1 0 कट जाएगा, 5 से काट ले, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये कट गया। उसके बाद यहाँ 3 से काट लिया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 32 हो गया। यहाँ 4 से 32 कटेगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो ठीक है। 8 नीचे में, अच्छा 2 से 4 8 कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो नीचे सब 1 हो गया, ऊपर में क्या बचा, 4 जरब 25 जरब या 1, तो 4 से 25 इंटू करेंगे, 25 चौके 100 आएगा, तो ₹100। ये ₹100 क्या निकला, इंटरेस्ट निकला, सूद या ब्याज निकला, ठीक है। हमें निकालना होगा अमाउंट,
ठीक है, इसलिए अमाउंट ए। तो ए का फॉर्मूला क्या है? ए का फॉर्मूला में पता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ना पड़ता है, टोटल पैसा। तो प्रिंसिपल कितना था? 960 रुपये था, यानी ये पैसा हमने जमा रखा था और उसके साथ हमें कितना सूद मिला, इंटरेस्ट कितना हुआ? 100 रुपये। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 960 और 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1060 रुपये, रुपीज़ 1060 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उत्पाल बाबू 2 के लोन ऑफ रुपीज़ 3200 रुपये फॉर 2 years फ्रॉम ए कोऑपरेटिव बैंक फॉर द कल्टीवेशन ऑफ हिज लैंड। उत्पाल बाबू ने 3200 रुपये लोन लिया 2 साल के लिए एक कोऑपरेटिव बैंक से, किस लिए? अपने ज़मीन का वहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹6% पर एनम। कितने रेट पर? यानी ब्याज दर पर या शरई सूद पर? 6%। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ही हैज़ टू रीपे आफ्टर 2 years। 2 साल बाद उन्हें कितना अमाउंट रीपे करना पड़ेगा, यानी चुकाना पड़ेगा, ये हमें मालूम करना है। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बनेगा, ठीक है, बल्कि इससे भी इजी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ क्या क्या है। उत्पाल बाबू ने कितना लोन लिया? 3200 रुपये। तो 3200 रुपये हो जाएगा पी, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा? 2 साल। एक ही बात है, 2 साल बाद उन्हें कितना चुकाना पड़ेगा? टाइम हो जाएगा, टी की जगह 2 हो जाएगा। और रेट आर की जगह, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आर की जगह में 6% हो जाएगा, ठीक है। और सवाल में आप ध्यान दीजिएगा क्या बोला है। सवाल में बोला है उनको कितना अमाउंट चुकाना पड़ेगा, यानी उनको टोटल कितना पैसा, सूद समेत कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। तो बिल्कुल 3 की तरह बनेगा कि यहाँ से आपको सबसे पहले क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है, आई निकालना है। आई आप निकाल के देखिएगा, यहाँ से 384 रुपये आएगा, ठीक है, 384 रुपये। और फिर उनको टोटल कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? तो 3200 रुपये उन्होंने लोन लिया था और इसमें 384 रुपये जुड़ जाएगा इंटरेस्ट या सूद, तो टोटल आ जाएगा 3584 रुपये, ठीक है। इसको आप अपने से खुद से बनाइएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी मैथ नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। ओके।